वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लासेस इरफान क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपने इससे पहले जो क्लास किया था वो था लीनियर इक्वेशन, जिसके ऊपर हमने 2 पार्ट लाया और उसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखा है। अब हम लोग जो करने जाएंगे, आज का जो हमारा लेसन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, इसकी कितने प्रॉपर्टीज़ है और इससे रिलेटेड हर एक सम्स को आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। और ये ट्रांसवर्सल का जो बेस है वो आपका क्लास 10th तक लगता रहेगा। तो चलिए हम अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अच्छे तरीके से ट्रांसवर्सल को। तो अगर आपको ट्रांसवर्सल नहीं आता है तो हमारे क्लास को आखिर तक देखें। ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल जो होता है एक लाइन है जो कोई भी दो पैरेलल लाइंस, दो ऐसा लाइन जो कि आपस में पैरेलल है, उसको इंटरसेक्ट करता हुआ आए, उस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन है हमारा ये AB और एक लाइन हो जा रहा है हमारा CD। तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या कि ये दोनों लाइंस को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये कभी भी मिलेगा नहीं, ये बिल्कुल आपस में पैरेलली यानी कि अपार्ट अलग अलग चलता ही जाएगा, कभी भी ये मिलेगा नहीं। अगर इसको अगर हम ऐसे बढ़ाते हैं तो ये चलता जाएगा, कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। तो ऐसे टाइप के लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। और इन लाइन से एक लाइन गुजरता है, इन पैरेलल लाइन से एक लाइन गुजरता है जो कि इनको इंटरसेक्ट करता हुआ यानी कि इनको कट करता हुआ आता है। तो इस लाइन को ही बोला जाता है ट्रांसवर्सल। तो इस लाइन को बोलेंगे हम लोग क्या? ट्रांसवर्सल। अब एक तो समझ में आ गया हम लोगों को कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन आकर के अगर इंटरसेक्ट करे, कट करे, तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल आता है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी साथ में लेकर के आता है, मतलब कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, कौन सा एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा, स्ट्रेट एंगल के बराबर होगा। तो चलिए हम इसे अब जानते हैं। इसके आने के बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो है, हम यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टीज से जो हट के है उसको पहले थोड़ा देख लेते हैं। वो ये है कि हम यहाँ अगर गौर करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन था। एंगल्स पहले हम चेक कर रहे हैं कि कितना कितना एंगल्स बन सकता है। तो अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक एंगल बन सकता है, एक एंगल ये बन सकता है, एक एंगल ये और एक एंगल ये बन सकता है। तो अगर सपोज करें कि अगर मैंने इसको मान लिया एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक उसी तरीके से ये एंगल बन जाएगा 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। तो हमने देखा कि कुल मिलाकर के 8 एंगल्स आ रहा है, 4 ऊपर में बना, 4 नीचे में बना। पहले ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी आने के बाद एंगल्स के बीच में क्या रिलेशंस होगा वो बात का बात है, मगर उससे पहले इनका आपस में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ गौर करें कि एक स्ट्रेट लाइन अगर था तो इसका मतलब ये कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल पूरा 180 डिग्री है तो यहाँ गौर करें कि अगर एंगल 1 जो है वो आधा ले लिया और आधा हिस्सा 180 डिग्री का एंगल 2 ले लिया, तो अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से फिर यहाँ देखिए कि फिर ये लाइन 180 डिग्री बना रहा, तो अगर हम एंगल 2 एंगल 3 को जोड़े तो ये मिला के कितना होगा? एक लीनियर एंगल बनेगा 180 डिग्री।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम केस है कि एंगल 3 और एंगल 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी 180 डिग्री ही देगा। सिमिलरली 4 और 1 को भी देखें आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चारों तरफ से देखें तो हर दो कंसिक्यूटिव यानी कि हर एक के बाद आने वाले एक एंगल जो है जुड़ने से 180 डिग्री देगा। सिमिलर केस नीचे में भी है। एंगल 5 और एंगल 6 को अगर हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये पूरे एक स्ट्रेट एंगल देगा 180 डिग्री। फिर नीचे में भी इस तरफ भी देख लें आप, ये पूरा 180 डिग्री है, तो एंगल 6 और एंगल 7 को जोड़ने से फिर 180 डिग्री देगा। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है, 7 और 8 को जोड़ने से 180 डिग्री देगा। फिर यहाँ पर भी एंगल 8 और एंगल 5 को जोड़ने से 180 डिग्री देगा। अब समझ रहे हैं कि ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने से, क्योंकि एक एंगल आधा 1 ले ले रहा, आधा 2, फिर यहाँ पे अगर हम देखें 180 है तो आधा 2 ले रहा है और आधा एंगल 3 ले रहा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी, तो हमारा ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी अभी नहीं आ रहा है, अभी इसका जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है एंगल्स का वो है। तो क्या है कि सब एक कंसेक्यूटिव एंगल्स मिल करके, मतलब हर एक दो एक के बाद एक आने वाला एंगल मिल करके 180 डिग्री यानी कि एक लीनियर एंगल बना रहा है। तो फर्स्ट में हम लोग कुछ नोट डाउन कर लेते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों को शो कर रहा है वो ये है कि एंगल 1, अब इसका कोई भी नाम दे सकते हो, एंगल ABCD EFGH, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ते हैं तो एक लीनियर एंगल यानी कि 180 डिग्री दे रहा। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 को अगर जोड़ते हैं तो भी वो 180 डिग्री दे रहा, स्ट्रेट एंगल। फिर आप देख सकते हैं अगेन एंगल 3 और एंगल 4 को अगर जोड़ते हैं तो वो भी 180 डिग्री दे रहा। फिर एंगल 4 और एंगल 1 को भी देख लें, उसमें भी अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 180 डिग्री दे रहा। तो इस तरीके से एक लीनियर प्रॉपर्टी निकल गया ना कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल, मतलब एक के बाद आने वाले एक एंगल को जोड़ने से मेरा 180 डिग्री निकल रहा है। यह अभी ट्रांसवर्सल से हट करके मैं पढ़ा रहा हूँ कि मतलब ये ट्रांसवर्सल की वजह से नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को एक लाइन अगर कट किया तो वो दो एंगल बनाया, एक 1 और एक 2, जबकि इसका पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ने से कितना होगा 180, क्योंकि दोनों ने आधा आधा बांट लिया, जोड़ने से फिर पूरा देगा 180 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रॉपर्टी जो अभी हम लिख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल से हट के, ट्रांसवर्सल का हिस्सा नहीं है। ट्रांसवर्सल के आने के बाद जो एंगल्स में होता है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब फिर ये ऊपर का काम हो गया, अब नीचे में भी सिमिलर होगा लीनियर वाला पार्ट। तो देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री है ना। फिर सिमिलरली एंगल 6 प्लस एंगल 7 को अगर जोड़ते हैं तो वो भी 180 डिग्री। फिर अगर हम एंगल 7 प्लस एंगल 8 को अगर जोड़ते हैं तो वो भी 180 डिग्री। और अगर एंगल 8 प्लस एंगल 5 को जोड़ते हैं तो वो भी 180 डिग्री। आप खुद देख सकते हैं, ये दो एंगल को जोड़ा 180 डिग्री, ये दो एंगल को जोड़ा 180, यहाँ पर भी दो बढ़ गया 180 दो में, तो 7 और प्लस 8 एंगल को जोड़ा 180, फिर ये दोनों को जोड़ा तो 180 डिग्री। तो ये जस्ट नॉर्मल प्रॉपर्टी जो ट्रांसवर्सल से पहले निकल रहा है हमारा। अब ट्रांसवर्सल का बात कभी देखेंगे कि इसमें क्या होता है, बट एक और लॉजिक जो आता है ट्रांसवर्सल से हट के पहले में एंगल्स के बीच में, वो ये है कि जब दो लाइन, एक ये लाइन एक ये लाइन, यहाँ देखें अभी एक ये लाइन एक ये लाइन, जब दो लाइंस एक लाइन दो लाइन कैसे भी इंटरसेक्ट करें तो कट करता है, तो हमें मालूम है कि जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही एंगल ये भी होता है, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। समझ में आया बात, जिसका हम लोग नाम देते थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कि भाई सीधा सीधी में आपस में एंगल्स इक्वल होगा जब वो एंगल्स बने दो ऐसे लाइन से जो आपस में कट करके बनाया है उन एंगल्स को। मतलब एक एंगल, एक लाइन ये था एक लाइन ये था, दोनों ने कट के एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो जो भी एंगल्स बन रहे हैं उनका ऑपोजिट यानी कि बिल्कुल सीधा सीधी वाला एंगल्स सेम होगा। जैसे कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होगा, और इसका एक नाम होता था VOA यानी कि वर्टिकली
ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। याद है, याद रहेगा, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी है जिसे हमें पढ़ना है, जो कि अब ट्रांसवर्सल के का प्रॉपर्टीज के वजह से है। तो हम समझ गए इसका मतलब, वर्टिकली का मतलब कि ये लाइन मिल रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर, फिर ये दोनों आपस में वर्टिकली मतलब सीधा सीधी है, तो ये लोग भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब इससे फिर क्या प्रॉपर्टी होगा, अब इसको उतार लेना, पॉज करके हम इसको रफ करते हैं। और अब आ जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट वाला पार्ट में कि भाई एंगल कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, वर्टिकली स्ट्रेट इक्वल है। फिर एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। फिर यहाँ जाइए, इधर भी तो सेम हो रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा, तो जितना एंगल ये उतना एंगल उसके वर्टिकली सेम होगा। फिर जो जितना एंगल 6 है उसका वर्टिकली एंगल 8, तो वो भी सेम होगा। इसका मतलब ये है कि एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 का, और एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 8 का। और इनका नाम है कि स्पेशल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलिए चलिए, ये था हम लोगों का कुछ कॉमन ट्रांसवर्सल से हटके एंगल्स का प्रॉपर्टीज, जो था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर एंगल्स बनाने का। पर अब ट्रांसवर्सल के आने के बाद जो प्रॉपर्टीज लगता है उनको देखेंगे। तो ट्रांसवर्सल के वजह से एंगल्स में क्या प्रॉपर्टीज आता है, तो देखें, एक अंदर एंगल, एक बाहर एंगल 2 और एक अंदर एंगल 6। तो जब एक एंगल आप बाहर लेते हो, एक एंगल अंदर लेते हो, तो इसका नाम होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि एक टाइप पहला आ गया, एक पहला एंगल बनता है जिसका नाम क्या पड़ा जाता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं उसको, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो कौन कौन से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल बाहर, एक एंगल अंदर, तो एक एंगल 2 और एक एंगल 6। और ये दो एंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग होता है और आपस में इक्वल होता है। यानी कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 का, और फिर से एक एंगल अंदर, एक एंगल बाहर, एक अंदर फिर एक बाहर, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 7 का। फिर से देखें, एक एंगल बाहर, एक एंगल अंदर, यानी कि फिर से एंगल 1 बराबर एंगल 5। फिर एक एंगल अंदर, एक एंगल बाहर, एक एंगल अंदर है, एक एंगल बाहर है, लोग क्या है आपस में, कोरेस्पॉन्डिंग। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी कि एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 का। ठीक है, समझ में आया कि ट्रांसवर्सल का आने की वजह से जो पहला टाइप का एंगल हमें मिलेगा वो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब एक एंगल बाहर बनेगा तो एक एंगल उसका उल्टा कोरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो अंदर होगा। यानी कि एंगल 2 और एंगल 6 आपस में कोरेस्पॉन्डिंग है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक उसी तरीके से एक एंगल अंदर, एक एंगल बाहर, यानी कि 3 एंगल, एक 7 एंगल, ये लोग दोनों कोरेस्पॉन्डिंग है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। फिर एक एंगल यहाँ बाहर, एक एंगल अंदर में है, यानी कि 1 और 5, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग है। फिर एंगल 4, एक अंदर एक बाहर, एंगल 8, और इन लोग भी कोरेस्पॉन्डिंग, तो इन लोग दोनों भी ट्रांसवर्सल के प्रॉपर्टी से इक्वल होगा। चले इसे कॉपी कर लें कोरेस्पॉन्डिंग को। अब उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो है, अब जो दूसरा टाइप का एंगल लेगा वो क्या हो सकता है, तो वो होता है को इंटीरियर एंगल। चाहे आप उसको को इंटीरियर बोलो या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलो या को इंट एंगल्स बोलो, शॉर्ट फॉर्म है।
बट उसको बेसिकली हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, एवरेज टाइप में वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। तो को इंटीरियर, तो सर को इंटीरियर, उसका पूरा नाम कंसेक्यूटिव इंटीरियर होता है, शॉर्ट में को इंटीरियर, कोइंट। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि को इंटीरियर। तो अब जो दूसरा टाइप का जो एंगल्स देता है वो है को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, तो ट्रांसवर्सल के अंदर में एक ही साइड वाला एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। यानी कि ये 3 और ये 6, ये एक साइड में है ट्रांसवर्सल, ये है इसके एक ही तरफ साइड में है ये दोनों एंगल्स, तो इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव मतलब ठीक एक ही जगह, एक के बाद एक, और इंटीरियर मतलब अंदर है, एंगल्स है। तो एक 3 और 6 ये क्या हो जाएगा आपस में, को इंटीरियर एंगल्स। फिर वैसे ही 4 एंड 5 क्या हो जाएगा आपस में, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों एक ही साइड में और अंदर है, पैरेलल का लाइंस के बीच में अंदर में है। अब इनका क्या प्रॉपर्टीज होता है? इनका प्रॉपर्टीज ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, बल्कि जब जुड़ते हैं तो 180 डिग्री बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी है इनका। तो यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर है इन लोग। फिर वैसे ही दूसरा एक और क्या लग जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 5, इनको भी जोड़ने से 180 डिग्री। तो ये था हमारा दूसरा एंगल जो ट्रांसवर्सल की वजह से आता है। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट जो टाइप का एंगल ट्रांसवर्सल की वजह से आता है। चले इसको कॉपी कर लीजिएगा। चले अब तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल दो तरह का होगा, एक इंटीरियर यानी कि एक अंदर वाले में, और एक एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले में। तो हम पहले इंटीरियर का बात करते हैं, अंदर वाला। ऑल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल मतलब ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पूरा ट्रांसवर्सल है, एक एंगल यहाँ हो तो एक एंगल ठीक उसका उल्टा हो, तो इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट, मतलब ठीक जस्ट ऑपोजिट में हो, तो एक यहाँ है तो जस्ट एक उसका उल्टा में है, और ये ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होता है, अंदर में है और उल्टा है, इधर है तो एक इधर है तो ऑल्टरनेट, और अंदर है तो इंटीरियर, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वही चीज जब बाहर वाला का करेंगे तो क्या होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी कि एक इधर तो एक इधर, फिर एक इधर तो एक इधर, ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी कि ऑपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। तीसरा टाइप आ जाता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो तीसरा टाइप का जो एंगल ट्रांसवर्सल देता है उसका नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन टर्म्स को और इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिए, आपका बहुत काम आएगा। अगर आपका ये क्लियर है तो आप कुछ भी सम्स को बना सकते हो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसमें कौन कौन सा है, एक 3 हो जा रहा है, एक 5 हो जा रहा, यानी कि 3 5 ऑल्टरनेट है क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट है, और इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, और फिर एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, 4 बराबर एंगल 6 के। ठीक है, देख लें। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ऑपोजिट और इंटीरियर यानी कि पैरेलल लाइंस के अंदर, तो पैरेलल लाइन यहाँ इसके अंदर, तो 3 और 5 ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट, एक इधर तो एक इधर, इक्वल। 4 और 6 ऑल्टरनेट है तो एक इधर ऑल्टरनेट आपस में इक्वल। नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा जो लास्ट जो बच रहा है एंगल वो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, मतलब यही चीज होगा ऑपोजिट, मगर अब बाहर की तरफ। ये अंदर में लिया क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर था, अब लेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला एंगल्स का ऑपोजिट्स, वो भी इक्वल होगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं, इसे पॉज करके आप कॉपी कर लें।
अब हमारा जो फोर्थ एंड द फाइनल जो प्रॉपर्टी होता है ट्रांसवर्सल का, एंगल्स की वजह से, ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल्स बनता है वो 4 है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स लेकिन अब बाहर की तरफ, बाहर बाहर मतलब इसका बाहर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे एक 2 बन रहा है इस तरफ में, तो इसका बाहर में देखिए कहाँ ऑपोजिट है, एंगल 8। फिर एक बाहर में 1 बन रहा है इस तरफ, तो इधर आ जाए बाहर में कौन है, इस तरफ ऑपोजिट पे 7। ध्यान से देंगे यहाँ पे 2 है तो इसका ऑपोजिट में ये एंगल 8 बाहर में, तो ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट। फिर एक 1 है तो इसका ठीक ऑपोजिट में 7, इन लोग आपस में ऑल्टरनेट, मगर बाहर है, पैरेलल लाइन से यहाँ तक खत्म, उसका बाहर है, तो इसलिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इन लोग भी आपस में क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी रखेगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 का, और एंगल 2 हो जाएगा बराबर एंगल 8 का। चलिए इसे कॉपी कर ले, उसके बाद अब हम लोग करेंगे सम्स। देखिए अब हम इसका प्रॉपर्टी जान चुके हैं, तो अब हम करेंगे इसके ऊपर सम। सम कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला या कोई बहुत बड़ा बड़ा मेथड याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को हमें जहन में रखना है कि वो 4 टाइप का एंगल्स देता है। एक देता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक देता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक देता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक देता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। बस इन 4 चीज़ों को कौन किसके बराबर और किसको जोड़ने से 180 डिग्री के बराबर होता है, बस इतना ही ध्यान में रखना। और उसके बाद जितना भी सम्स दे या जितना भी टफ से टफ सम्स दे हम इजीली बना लेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा इजी सम्स उठाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा टफ सेक्शन को भी इसका देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा दिखने को नज़र आ रहा है कि भाई 2 लाइन से, एक एल लाइन है और एक एम लाइन है, एक एल लाइन और एक एम लाइन है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल किया है ये वाला, तो जाहिर सा बात है एक एंगल ये बना रहा, एक एंगल ये और एक एंगल ये बना रहा, जिसमें हमको क्या किया है कि एक एंगल यानी कि x के बराबर दे दिया गया है 60 डिग्री। x के बराबर कितना दे दिया है, 60 डिग्री। आपको स्क्रीन के नीचे में नजर आ रहा होगा, आप स्क्रीन के नीचे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि x के बराबर दिया हुआ 60 डिग्री, यानी कि हमें x के बराबर दे दिया है 60 डिग्री। और बोला है जितना बाकी एंगल्स यानी कि u v y z, u v y एंड z, इन चारों एंगल्स को निकालिए। हमें x के बराबर दे दिया है 60 डिग्री और बोला है u v y z, ये चारों एंगल्स को हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इन चारों एंगल्स को, तो चलिए करते हैं, देखते हैं इसे कैसे करना है हमें। हम सिंपली क्या करेंगे कि अपना प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम दिखते हैं कि भाई x अगर इसके संग जुड़ता है तो कितना देता है 180 डिग्री, तो अगर हमें x मालूम है 60 डिग्री तो क्या हम u नहीं निकाल लेंगे, u आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, हम लोग जानते हैं कि भाई ये पूरे स्ट्रेट लाइन था 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री था, उसमें आधा बटा x और आधा बटा y, तो 180 को दोनों ने बांटा, तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि भाई 180 डिग्री कैसे ला सकते हैं हम, x और u को जोड़ के, यानी कि x प्लस u को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री। x कितना है हमारा, x कितना है, x 60 डिग्री प्लस एंगल u निकालेंगे तो एंगल u कितना हो जाएगा, फिर एंगल u को यहीं रखा 180 डिग्री है, प्लस 60 को वहाँ भेजा -60 डिग्री, तो एंगल u के बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री से गया 60 डिग्री, कितना बचेगा 120 डिग्री। मिल गया आपको इजीली u का आंसर 120 डिग्री। मैंने कुछ प्रॉपर्टी यूज किया नहीं, कुछ खास नहीं, बस बल्कि ट्रांसवर्सल भी यूज नहीं किया, सिर्फ क्या यूज किया, लीनियर।
लीनियर के यूज करते ही मेरा एक एंगल ये वाला 120 डिग्री निकल गया। इसीलिए मैंने बोला कि आपको ट्रांसवर्सल का भी कुछ प्रॉपर्टीज लग सकता है, साथ ही साथ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेट लाइन एंगल का कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। तो अब यू निकल गया, तो अब आप गौर से देखें, अब ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी लगा के भी निकालते हैं। तो देखिए, तो यू जो है वो वी के साथ, यानी कि यू जो है ये यू वी के साथ बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा ना, अंदर में है ऑल्टरनेट है ऑपोजिट। तो इस हिसाब से लोग दोनों अगर ऑल्टरनेट एंगल है तो क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, वी भी 120 डिग्री। तो एंगल यू बराबर हो जाएगा एंगल वी का। क्यों? क्योंकि ये लोग दोनों आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स है, आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो इसी के लिए v का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं और आगे कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जा रहा है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा। तो दो लाइन जब आपस में क्रॉस इंटरसेक्शन करे, एक दूसरे को कट करे, तो जितना एंगल ये होगा उसके ठीक वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा वाला एंगल वो भी उसी के बराबर होगा, यानी कि एंगल वी जेड के बराबर हो गया। किस बुनियाद पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बुनियाद पे, यानी कि एंगल वी बराबर हो जाएगा एंगल जी जेड का। किस बुनियाद पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल सीधा सीधी है और ऑपोजिट है, तो इसलिए लोग आपस में इक्वल होगा। तो एंगल z के बराबर कितना हो जाएगा, एंगल v जितना है, यानी कि 120 डिग्री। क्लियर है? अब कौन बच गया, z बच गया, z हो गया। अब बच गया y। तो y आप सिंपली देखें, सिंपल आप देख सकते हैं y क्या होता है भाई, जितना आपका y क्या होता है कि जितना आपका बाहर वाला ये एंगल उतना ही ये होगा, क्योंकि ये लोग आपस में क्या कहलाता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एक बाहर और एक अंदर, इनको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग, और आपस में वैल्यू में लोग कितना होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि इनका क्या हो जाएगा भाई, कि भाई x के बराबर हो जाएगा एंगल, x के बराबर हो जाएगा एंगल y। क्यों? क्योंकि लोग आपस में क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। जिसका मतलब ये है कि एंगल y के बराबर भी कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। x कितना था, 60 डिग्री। चले कॉपी कर ले। तो एंगल u हो गया हमारा 120 डिग्री, एंगल v हो गया हमारा 120 डिग्री, फिर एंगल z भी हो गया हमारा 120 डिग्री। अच्छा, तीनों सेम हो गया, और एंगल y हो गया हमारा 60 डिग्री। चलिए ये हो गया हमारा आंसर, इसे कॉपी कर लें। अब बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे सीधा सीधी नहीं है। हम यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है, पर यकीन मानिए अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप कैसा भी समझ दे, कैसा भी टेढ़ा बेका आपको बना करके दे दे क्वेश्चन में, आप इजीली बना लोगे। बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना, ध्यान से समझ को देखना है। ये लाइन AB लाइन और CD लाइन आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल बोले तो मतलब ये लोग अगर बढ़ाते रहेंगे तो ये लोग कभी भी आपस में मिलेगा नहीं, क्योंकि आपस में पैरेलल है, चलता जाएगा, कभी भी आपस में नहीं मिलेगा AB और CD। फिर उस पर हम देख पा रहे हैं कि P पॉइंट से एक लाइन ऐसे निकलता है तिरछा, और फिर ऐसा चले जाता है जो R पे इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ पे बीच का Q, इधर पे P। ये हो गया 135 डिग्री, बीच वाला है x और ये है 40 डिग्री। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये ट्रांसवर्सल जब तक हम समझे देखिए कि स्ट्रेट लाइन रहता है, पर यहाँ तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बिल्कुल कैसा है, टेढ़ा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आधा में खत्म हो गया और फिर यहाँ आधा चला गया इस तरफ, एक सीधा नहीं है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सीधा बना लो। इसी के लिए क्या करो, एक लाइन बिल्कुल इसके बीचों बीच से पैरेलल कर दो, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट वाला इन दोनों के बीच रह जाएगा, और फिर एक जो ऐसा वाला है तिरछा वाला वो इन दोनों के बीच रह जाएगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इन दोनों को लेते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल बन रहा नहीं।
क्योंकि ट्रांसवर्सल हमेशा याद रखना इस तरीके से बनेगा कि एक स्ट्रेट लाइन जाए, ऐसा टेढ़ा बेका नहीं कि आधा इधर गया और आधा इधर, ऐसा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन आंसर करने के लिए हमें आंसर कर रहे हैं, और इसका क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से, ये तो डायग्राम है और इसका ऊपर का जो हेडिंग है क्वेश्चन का स्टेटमेंट, वो आपको नीचे स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। तो आप यहाँ से क्या करो कि लाइन पैरेलल बना लो, एक ऐसे लाइन बिल्कुल बीचों बीच से पैरेलल बना लो। तो क्या होगा, जब आप पैरेलल बना लोगे तो अब ये ट्रांसवर्सल इसका इन दोनों का हो गया, एक लाइन हमने बना लिया MN, सोचो एक लाइन हमने बना लिया MN, तो ये दो पैरेलल लाइंस का ये ट्रांसवर्सल हो गया, फिर ये दो पैरेलल लाइंस का ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब हम इजीली इसको बना सकते हैं। हमें क्या निकालना है, x, तो x का देखो तो आधा हिस्सा उधर बढ़ गया, आधा हिस्सा यहाँ बढ़ गया, तो इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b। तो x के बराबर मतलब क्या, a प्लस b। अगर इन पूरे को जोड़ दे, a को और b को, तो हमको पूरा पूरी x मिल जाएगा। तो a यहाँ से निकल जाएगा इन दो पैरेलल लाइंस के मदद से, और b मिल जाएगा इन दो पैरेलल लाइंस के मदद से। तो चले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ये पार्ट ले लेते हैं कि भाई हम बनाने जा रहे हैं इसका आंसर कि AB पैरेलल है MN का। सबसे पहले लिखेंगे कि AB पैरेलल हो रहा है हमारे MN का, तो उस हिसाब से ये ट्रांसवर्सल हो गया PQ, तो देयरफॉर PQ इज अ ट्रांसवर्सल। ये PQ इसका ट्रांसवर्सल हो गया इन दो पैरेलल लाइंस का, PQ इज अ ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब गौर करें, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 135 डिग्री और एंगल ए को जोड़ने से कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री। तो हमको एंगल ए निकालना है खाली, तो इसको यहीं रखें और 135 को कहाँ भेज देंगे, 180 डिग्री के पास, यानी कि वहां गया तो माइनस, तो कितना बच गया भाई, एंगल ए तब कितना आ गया, 180 से 35 जाएगा तो बचेगा आपका 45 डिग्री। 45 बजा 5 इसमें दे दे 40, और कितना बचेगा 80 लाने के लिए, 180 लाने के लिए 40, यानी कि टोटल 45 बच रहा, तो 45 डिग्री, यानी कि ये पोर्शन खाली निकल गया इसका 45 डिग्री। अब ये क्या होगा, तो सिंपल, फिर देखिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा कौन, QR, यानी कि फिर से अगेन MN पैरेलल हो जा रहा है मेरा CD का, MN पैरेलल CD, तो QR इसका मतलब क्या काम कर रहा है यहाँ पे, QR इज ए ट्रांसवर्सल, QR एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो उस हिसाब से ये QR अगर ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल B, X नहीं, X तो पूरा है, AB को जोड़ के जो आएगा ये पूरा, खाली B ये हिस्सा वाला, तो B और 40 डिग्री आपस में देखिए तो ऑल्टरनेट है ना, और अंदर में है तो इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B बराबर हो जाएगा 40 डिग्री का, क्योंकि आपस में क्या है, ऑल्टरनेट, ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहा है, तो इसी के लिए इसको लिख दिया B के बराबर 40 डिग्री। तो अब हम जानते हैं X क्या है, इन पूरे को जोड़ दो, यानी कि X के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। यही बोला था कि ये एंगल A और एंगल B को अगर जोड़ देते हैं तो ये पूरा X आ जाएगा। तो X के बराबर, यानी कि एंगल X निकालना है, तो A कितना आया है 45 डिग्री, B कितना है 40 डिग्री, दोनों को प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 85 डिग्री, हो गया हमारा ये आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल को क्या करेंगे, क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन इन दोनों के पैरेलली में ड्रॉन कर लेंगे। इसे पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए आज का अब हमारा एकदम लास्ट सम्स हमारे आज के क्लास का, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम देख रहे हैं कि PQ और RS बिल्कुल पैरेलल है, ये एकदम चलता जाएगा और कभी मिलेगा नहीं, तो ये लोग पैरेलल है। पर हमको निकालने किसका वैल्यू बोला, इस X का, ये जो पूरा X है इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिमिलर काम, क्योंकि इसको ट्रांसवर्सल हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल कैसा है, तिरछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि RS और PQ दोनों के
इससे पैरेलल हो, यानी कि हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से जो इन दोनों का पैरेलल है, यानी कि इसका भी और इसका भी दोनों का पैरेलल है, इससे भी और इससे भी। नाम कुछ भी दे देंगे, mn या कुछ भी, mn दे दो नाम, आपकी मर्जी। तो अब हम देख पा रहे हैं आसानी से कि ये इस पे ट्रांसवर्सल होगी इन दोनों लाइंस पे, और ये इस पे ये ट्रांसवर्सल होगी इन दोनों लाइंस के बीच में। तो इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो क्या होगा भाई, ये यहां से ए और इसको जोड़ने से 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर Q और N मेरे एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों कोइंटेरियर एंगल, और कोइंटेरियर एंगल को जब जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। वहां से A निकाल लेंगे, सिमिलरली नीचे करेंगे B निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग समझ में कि ये पूरा 360 डिग्री होता गोल, तो उससे अगर इतना हिस्सा चले गया तो क्या बचेगा, सिर्फ ये पार्ट, x वाला पार्ट, यानी कि A और B को जोड़ के अगर हिस्सा चला गया तो कौन सा बचेगा, सिर्फ x वाला पार्ट। तो चलिए उसको लिखते हैं पहले कि हमने क्या किया कि एमएन एक ड्रॉन कर दिया पैरेलल। तो हमने क्या किया भाई, एमएन इज ड्रॉन पैरेलल, हमने एक एमएन जो है वो ड्रॉन कर लिया पैरेलल, यानी कि बिल्कुल कभी मिलेगा नहीं, किसका, दोनों का, टू बोथ PQ एंड RS का, दोनों का पैरेलल। तो अब अगर हम बोलते हैं कि भाई एमएन मेरा पैरेलल है PQ का, तो उस हिसाब से ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये और ये लाइन अगर पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा, यानी कि Q और इसका नाम दिया हमने N, QN, तो उस हिसाब से QN इज अ ट्रांसवर्सल, QN मेरा ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर, एक ही लाइन पे है तो को इंटीरियर कहलाएगा। तो इन लोग को जोड़ने से कितना आता है, तो 108 डिग्री, और अगर एंगल ए को हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। ये एंगल, ये इधर लाइन खत्म, तो इन दोनों हो गया को इंटीरियर, इन दोनों जोड़ने से 180 डिग्री, तो एंगल ये कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री से ये 108 डिग्री, तो एंगल ये कितना बच रहा, 180 से 108 को माइनस कर दो, 72 डिग्री हो गया एंगल है मेरा। अब क्या निकालेंगे, अब अगेन इधर से निकालेंगे एंगल बी, कि भाई एमएन आरएस के पैरेलल, यानी कि एमएन आरएस के पैरेलल, एमएन आरएस के पैरेलल, तो इसका मतलब ये वाला एसएन या एनएस क्या हो गया, ये लाइन हो गया इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल, तो यानी कि देयरफॉर एनएस इज अ ट्रांसवर्सल या एसएन इज अ ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने मतलब कुछ भी नहीं, एसएन इज अ ट्रांसवर्सल इस तरीके से बोल सकते हैं कि एसएन इज, आप कोई बोल देगा कि सर एसएन इज अ लाइन, तो फिर नहीं चलेगा, उस लेवल पे भी नहीं जाना है, एसएन इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये एनएस इज अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो अब हम कैसे करेंगे कि इन, तो भी ये ट्रांसवर्सल हो तो ये दो एंगल्स एक ही तरफ है, तो मतलब दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी कि 142 डिग्री को अगर जोड़ते हैं एंगल बी के संग तो कितना आ जाना चाहिए मेरे 180 डिग्री। अब एंगल बी निकालना है तो एंगल बी यहीं रखिए बाईं तरफ, और 142 को उधर भेज दिए, तो इधर प्लस उधर गया तो माइनस 142 डिग्री, तो 180 से 142 जाएगा, कितना बचेगा 38 डिग्री, 38 डिग्री, 38 डिग्री बचेगा, है ना। देख लें 8 इसमें दे दीजिए, हो जाएगा कितना 150, और फिर 30, 38 डिग्री यहाँ से जोड़िए, 10 से 2 गया बचेगा 8, 17 हो गया, 7 से 4 गया बचा 3, तो एंगल ए आ गया, बी आ गया, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा आ गया, नीचे वाला आ गया, तो ये पूरा निकल जाएगा कितना है, और अगर ये पूरा निकल गया तो ये पूरा तो 360 था, तो इस पूरे 360 से इस वाले को बाद कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ ये एक्स वाला पोर्शन। तो उस पार्ट को हम ये रफ कर देते हैं। अब इसको पॉज करके उतार ले, उसके बाद इसको करते हैं। क्या हुआ यार, इसका मतलब हमारा कि एंगल ए कितना आ गया था 72 डिग्री, और एंगल बी आ गया था हमारा 38 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका मतलब 72 डिग्री प्लस 38 डिग्री, जोड़ने से 8 2 10 का 0 हाथ मेरा 1 और 3 4, 4 7 11, 110 डिग्री हो जा रहा है हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी। तो हमें x निकालना है, तो x मतलब क्या, ये
ये हिस्सा, तो ये मतलब क्या 360 से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 6 से 1 गया बचा 5, 3 से 1 गया बचेगा 2, तो कितना हो गया, x के बराबर हो गया 250 डिग्री। इस तरीके से आप कोई भी सम्स को कर सकते हो, बस आपको प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है और इस तरीके का टेक्निक अप्लाई करना है, ये भी जहन में रखना है। तो अगर आपको लगता है कि हमें ट्रांसवर्सल पे एक और क्लास देना चाहिए तो आप कमेंट पे ज़रूर बताएं, या हमारे इंस्टाग्राम लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जा कर के आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने का सोचेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन होगा उसको दबा लें, ताकि ऑल पे सेट कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी की सारी मिलना शुरू हो जाए। और इसे जितना हो सके आगे शेयर करें, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, तब तक के लिए खुश रहें।